हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, नी स्टडी जोन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब पे ये हमारी पहली वीडियो है। इस चैनल पर दोस्तों आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट की आने वाली गवर्नमेंट जॉबों के बारे में जानकारी दी जाएगी और टेट सीटेट की तैयारी कराई जाएगी और हिंदी विषय से संबंधित ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र की भी तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक शिक्षा विकास पद अधिकारी की वैकेंसी निकल चुकी है, AEDO की। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु ये वेबसाइट आपकी www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। ये पोस्टें देख लेते हैं दोस्तों। अनारक्षित UR के लिए 374 पोस्ट, 35% क्षैतिज आरक्षण के कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या, ये दोस्तों महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 93 पोस्ट और महिलाओं के लिए 33, अनुसूचित जाति SC के लिए 153, अनुसूचित जाति ST के लिए 10, महिलाओं के लिए 4 रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 158, 59 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग BC 112, 39, पिछड़े वर्गों की महिलाएं BCL के लिए 28, कुल पद 935। दोस्तों, एक कोड नोट कर लिया आप। अनरिजर्व के लिए 01, SC अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, EBS अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, BC पिछड़ा वर्ग के लिए 5, पिछड़े वर्गों की महिलाएं BCL 6, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटि कोड है 07। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 19। दिव्यांगजन के लिए दोस्तों देख लेते हैं। दृष्टि बाधित के लिए 10, मूक बाधित के लिए 9, चलन दिव्यांगता के लिए 9, मनोविकार बहु दिव्यांग के लिए 9। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समक्ष कोई डिग्री हो। उम्र सीमा देख लो दोस्तों। दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक के लिए 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सके कि जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्षों का उपयोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बेशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक न हो। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगी। लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, लिखित परीक्षा के विषय देख लो। विषय पहला देख लो, सामान्य भाषा। सामान्य अंग्रेजी 30 अंक की आएगी।
भाग 2 सामान्य हिंदी 70 अंक की आएगी। परीक्षा की प्रकृति होगी वस्तुनिष्ठ, प्रश्नों की संख्या होगी 100, अवधि होगी 2 घंटा, कुल अंक है 100। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 30% मार्क्स दोनों में लाने ही पड़ेंगे। सामान्य अध्ययन में आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा ये भी, प्रश्न संख्या 100 होगी, 2 घंटा समय मिलेगा आपको, कुल अंक 100। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार की ही परीक्षा होगी, प्रश्नों की संख्या रहेगी 100, अवधि रहेगी 2 घंटा और कुल अंक 100। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नोट करें दोस्तों, सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर भी अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी हैं दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी में। ऑनलाइन आवेदन करने की संबंधित तिथि देख लो दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 27/8/2025 जो कि शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि है 26/9/2025। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको OTR करना पड़ेगा। BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर OTR करना अनिवार्य है। दोस्तों OTR जब आप करें, आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो और आपकी एक ईमेल आईडी हो। उस ईमेल आईडी पे दोस्तों OTP आएगा, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। आपके फ़ोन पर भी OTP आएगा, उसको भी कंफर्म करना पड़ेगा। OTR के बाद फिर दोस्तों आपका फॉर्म फिल होगा।